नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा और आज हम बात करेंगे ध्यान। असली ध्यान है क्या, कैसे ध्यान किया जा सकता है, ध्यान के क्या क्या फ़ायदे हैं। हालांकि इसके फ़ायदे तो अनंत है, वो मैं नहीं गिन सकता, इतनी मेरी हैसियत नहीं कि मैं ध्यान के फ़ायदे गिन सकूं। ये सीधा नर को नारायण बना देता है, ये वो प्रक्रिया है। ध्यान कैसे किया जा सकता है, असल ध्यान है क्या, क्योंकि असली नकली का फर्क मतलब ये है कि ध्यान तो असली ही होता है, एक ही होता है, लेकिन कुछ लोग विधि को ही पकड़ लेते हैं, विधि को ही करके वो सोचते हैं कि हमने ध्यान कर लिया। जबकि जब ध्यान हो जाता है तो वो आपको बता देता है कि मैं क्या हूँ। आपके भीतर अमृत घुल जाता है। किसी ने असली शहद खाया हो, उसका जो रस निकाला जाए, उसका अर्क जो कि बहुत मामूली सा, यानी कि 1 लाख किलो आपके पास शहद है, उसका निकाल के अर्क, उसका सारा स्वाद एक तरफ रख दिया जाए, उसका जो अंश मात्र बनता है वो ध्यान में जब कोई जाता है तो ऐसा एक रस, ऐसा आनंद, एक ऐसी शांति भीतर फूटती है, पूरी चेतना में घुल जाती है। ध्यान जो असल में कर पाता है, जिसके साथ ध्यान घटित होने लगता है, उसको फिर पूछने की ज़रूरत नहीं रहती कि क्या ध्यान है। लेकिन शुरू शुरू में जब इंसान नया नया ध्यान करने लगता है, उनको समझ नहीं आता ध्यान क्या है। कुछ लोग विधि को ही पकड़ लेते हैं, और विधि को इतनी, क्योंकि ध्यान को समझने में वर्षों लग सकते हैं, वर्षों। बहुत बार आप पाएंगे कि आप ध्यान कर रहे हैं, लेकिन ध्यान करते करते आपको रिजल्ट नहीं आए। जब गहनता से आप समझेंगे कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो आपको पता चलता है कि आप ध्यान कर ही नहीं रहे थे, आप केवल एकाग्र कर रहे थे मन को। आप केवल मन को एक सीध में लाने की कोशिश कर रहे थे, अभी ध्यान नहीं हुआ। मेरे साथ एक ऐसा समय आया था कि जब मैं 24 घंटे ध्यान में रहने लग गया था, 24 घंटे। लेकिन वो एक अलग चीज़ है, वो आपको फिर बताऊंगा वीडियो में किसी में। अभी ध्यान क्या असली है और कैसे किया जा सकता है, असल में ध्यान में होता क्या है। ध्यान एक सहज प्रक्रिया है। ध्यान अर्थात मैं यहां बैठा हूं, मैं चुपचाप बैठ जाऊं, बस आंखें खुली हों चाहे बंद हों, यानी चुप। चुप अर्थात भीतर भी चुप, बाहर भी चुप। एक सन्नाटा आपको सुन रहा होगा, ऐसे सन्नाटे तक आप पहुंचने लगेंगे, वो भीतर से आता है। अर्थात जब मन चुप हो जाता है, मन के सारे संकल्प विकल्प, सारे सोच विचार चुप हो जाते हैं, तब उसी एक समय के बीच एक भीतर का द्वार खुलता है और आप उसमें एंटर कर जाते हैं, तब जाके ध्यान शुरू होता है। अर्थात मन को विचारों से अलग करना, अर्थात अपने आप में, अपने सहज रूप में, अपने असली रूप में। असली रूप क्या है, आप जैसे हैं वैसे ही बैठ जाएं, बस चुप शांत, कुछ भी नहीं, ना भीतर ना बाहर। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसी प्रैक्टिस को हम नकली ध्यान भी कह सकते हैं, क्योंकि वो अभी शुरुआत है। और जब असली ध्यान हो जाता है तब पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ। आपका चेहरा बदल जाएगा, आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी सोच, आपके सोचने का पैटर्न, सब कुछ बदल जाता है। असली ध्यान क्या होता है? असली ध्यान का अर्थ है जब आप बैठ गए अपने भीतर, चाहे आप किसी चक्र को देखने लग गए, थर्ड आई को देख रहे हैं तो देखते रहें, केवल देखते रहें, देखते रहें। सबके लिए एक ही चक्र नहीं हो सकता, लेकिन थर्ड आई के ऊपर भी मेडिटेशन किया जा सकता है। जिनको थर्ड आई पर खाली देखना है, आप आंखें बंद करें और थर्ड आई को देखें। बहुत बड़े ध्यानी, जो बहुत बड़ी तादाद है, वो थर्ड आई के माध्यम से, थर्ड आई को देखते देखते लोग परमात्मा को उपलब्ध हुए हैं। थर्ड आई को देखते देखते, कोई 20-25 वर्ष पहले मैं थर्ड आई के ऊपर, मुझे उस समय पता नहीं था, 25 शायद 30 साल की बात होगी, 25 साल की, तो मुझे पता भी नहीं था ध्यान क्या होता है। लेकिन मैं अपनी तरफ से, क्योंकि भीतर कुछ था पिछले जन्मों का एक ताना बाना बुना हुआ, मुझे करना क्या है इस जीवन में, केवल ध्यान करना है, अपनी आत्मा को जानना है, परमात्मा को जानना है। तो पिछले जन्मों के वो संकल्प सारे पड़े होते हैं, वो जोर मारते थे। और मैं एक जगह मंदिर में बैठ जाता था, रोज एक बार बैठ गया तो 2 घंटे 3 घंटे खाली मैं थर्ड आई को देखने लग जाता था, खाली देखता था, आंखें बंद की और ध्यान बस यहीं पे टिका के रखता था। बीच में एक ऐसा समय आ गया कि थर्ड आई पे, यहाँ पे एक शटर खुल गया,
एक ऐसा शटर खुल गया और जब मैंने भीतर देखा तो मुझे समझ नहीं आया कि बाहर का संसार असली है या भीतर का। एक ऐसा समय आया कि भीतर का संसार असली है, भीतर पूरा संसार जैसा बाहर वैसा ही भीतर। मैं उसको आपको बता नहीं सकता, शब्दों में शायद उसे नहीं बताया जा सकता, लेकिन जब मैं करता था तो उस समय मुझे पता चला कि क्या असलियत है। जैसा संसार हम यहां पे देखते हैं वैसा ही भीतर पूरे का पूरा, रत्ती रत्ती वो भी भीतर। तो वहां पे क्या होता था, केवल देखते देखते मैं शून्य भाव में, साक्षी भाव में, चुप्पी में, मौन में, जहां पे मन में कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, सब कुछ चुप, सब कुछ शांत, उस स्थिति में उतर जाता था। उस स्थिति में उतरते उतरते उसी के दौरान मेरी कुंडलनी का जागरण हुआ। लेकिन कोई गुरु नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। आपके पास मोबाइल है, एक नहीं दूसरा चौथा 10वां 20वां कोई ना कोई आपको सही गाइड कर देता है। उस समय ऐसा नहीं था, तो मैं तो डर गया क्योंकि कुंडली मेरी इतनी तीव्र वेग से उठती थी। मैं खाली थर्ड आई के ऊपर एकाग्र देखता था इसे, आंखें बंद है और पीठ सीधी। हमेशा ध्यान में बात ये ध्यान रखना है कि पीठ आपकी बिल्कुल सीधी चाहिए, थोड़ा भी झुकाव नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा भी ऐसे झुकाव हुआ तो ऊर्जा उठेगी कुंडलनी, और जहां पे आपका एक बल पड़ जाएगा, पीठ इस तरह से सीधी होनी चाहिए। अगर कहीं से थोड़ी सी ऐसे हो गई, ऊर्जा आएगी यहां पे आके इस पॉइंट के ऊपर रुक जाएगी, जहां से आपकी पीठ टेढ़ी हो गई, और यहां पे फिर आपको दर्द होना, सनसनाहट होना, और एक ऐसा दर्द या एक ऐसी समस्या शुरू हो जाएगी फिर जिसका आपको लंबे समय तक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ऊर्जा आके वहां पे इकट्ठी हो जाती है। तो इसलिए इस ध्यान विधि को आप कर सकते हैं, लेकिन जिनको यहां पे ध्यान करने से सर में भारीपन, दर्द, अकड़ाहट ऐसे महसूस हो, वो इस ध्यान को ना करें। ये एक सहज सरल विधि है ध्यान की। अब आपको मैंने बताया है कि ध्यान है क्या। ध्यान एक चुप्पी, एक शांति, अपनी आत्मा के साथ जुड़ जाना, एक होके बैठ जाना, बस एक आराम की अवस्था। सही आराम की जो अवस्था है उसको ध्यान कहते हैं। जब हम चुप होके अपने भीतर चाहे श्वास को देखें, चाहे, और ये तो अभी पहली प्रक्रिया है, अपनी श्वास को देखना या थर्ड आई के ऊपर देखना, किसी चक्कर के ऊपर देखते रहना। उसके बाद असली ध्यान शुरू होता है जब वहां से कपाट खुलता है और आप विश्राम की अवस्था में चले जाते हैं। तब मन के भीतर ना कोई संकल्प आएगा, ना विकल्प आएगा, ना कोई विचार उठेगा। आप चुप होके बैठ गए, बस बैठ गए, फिर भीतर से उठने का मन नहीं करता। ये जो दूसरी अवस्था आती है यही है असली ध्यान की अवस्था। लेकिन पहली करेंगे तभी दूसरी आएगी, पहली सीढ़ी पे चढ़ेंगे तभी दूसरी पे पहुंच पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।